आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं आखिरी और अंतिम लिंक पर इस एपिसोड के। यहाँ पर मैं डॉक्टर जमीला जी आपके लिए कुछ चंद लाइनें कहना चाहूँगा। नव प्रेम के इजहार का मौसम ले आया बसंत, बसंती बयार में झूमने लगे तन और मन, और कैसे सोए हुए प्रेम को आके जगाया बसंत, आया बसंत, आया बसंत। आया बसंत। तो हम भी आपकी ज़िंदगी में बसंत लाना चाहते हैं जी। तो गुस्से को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं अगर आप तो उसमें बगीचे वाला जो काम करना चालू कर दें। अच्छा, गार्डनिंग करना। हाँ। उससे हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। कारण ये कि हम जमीन से जुड़ जाते हैं। अच्छा, फूलों से प्यार करने लग जाते हैं, पौधों से प्यार करने लग नेचर जाते से हैं, प्यार हो जाता है। उससे पानी डालते हैं, उसकी एक एक पत्तियों को सहेजते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, तो वैसे ही हमारा मन शांत हो जाता है। और जब चंदन, चमेली, मोगरा ये ये मन को इफेक्ट करती है तो उनके पौधे उगाइए और उनकी बागवानी का शौक पैदा करिए। अगर आधा घंटा भी आप बाग में लगा दोगे और तो आप एक खुशियों से भर जाओगे। कि प्रकृति बड़ा सुख देती है, नेचर बड़ा सुख देता है। चाहे झरने के पास चले जाओ, चाहे बागों में चले जाओ, चाहे ठंडी हवा में चलो, फुल ऑक्सीजन होती है। और जब ये मोगरे की खुशबू तो कमाल होती है, ऐसा अंदर तक जाती है। हो सकता है आपके ऑफिस में अगर आपको गुस्सा आता है तो टेबल पे आप मोगरे का फूल है ना एक टोकरी में गुलदस्ता बना के रखें। नहीं, उसको टोकरी में हम तोड़ के रख दो मोगरा, तो पूरे में मोगरे का अरोमा फैलेगा। लेवेंडर ये भी बहुत सुंदर खुशबू है, तो आप लगा भी सकते हैं और उससे मन शांत रहता है। बागवानी का शौक रखें तो आप गुस्से की इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। क्या बात है डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे श्रोताओं के लिए बताया और एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है, ये सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि नेचर के साथ आप बैठ जाइए, जितना जुड़ेंगे, चाहे सागर के तले चले जाएं, चाहे पहाड़ों इस तरह की बातें ट्रैकिंग करें, चाहे झरनों के पास चले जाएं, थोड़ा सा आप शीतल हो जाएंगे चलते चलते। तो डॉक्टर जमीला जी यहाँ पर हम लेते हैं विराम इस एपिसोड के साथ में ही। और आपने जैसे बताया कि नेचर के साथ जुड़ जाने से भी हमारा गुस्सा कम हो जाता है, हमारे जीवन में सुख शांति आ जाती है। और मेरा एक विचार ऐसा लगता है कि अगर हम पूरे विश्व को देखें और पूरे सारे संसार के लोगों को देखें और एक विजन अपने सामने रखें कि सभी लोग गुस्से से मुक्त हो गए, ऐसा अगर विजन रखें, जितना आप शीतल रहेंगे और जितने शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, यही यहाँ सिखाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी इसमें यही सिखाया जाता है। सारा दिन आप सारे विश्व को सकाश दे, परमात्मा से शांति किरणें लो और पूरे विश्व में फैलाओ। जितना आप पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे, खुद भी शीतल होंगे, औरों को भी शीतल बनाएंगे। क्या बात है। ये एक विजन आपके सामने रखिए रोज की, पूरी दुनिया में कोई भी गुस्सा नहीं कर रहा है और सभी लोग इन गुस्से से मुक्त हो गए, तो और ये सभी लोग के चेहरे पे शांति है, प्रेम है, आनंद है। एक पूरी तरह से पूरी दुनिया बदल गई है और आप उस दुनिया में हैं और वही लोग हैं, लोग वही हैं, आपके माता पिता भी वही, आपके दोस्त भी वही है, लेकिन किसी के अंदर गुस्सा नहीं है, सब शांत है, प्रेम से रह रहे हैं और आपके साथ प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं। इस संकल्प को पावरफुली एम्पावर करेंगे तो उतना दुनिया में शांति बैठ सकती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं इस एपिसोड से आप सभी का विदाई आप सभी से। आप सुन रहे थे मुझे गुस्सा क्यों आता इस एपिसोड को। तो चलिए अभी जाते जाते बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गीत आप सभी के लिए और दीजिए इजाज़त मुझे और डॉक्टर जमीला जी को। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।